देखते हैं डॉट प्रोडक्ट को ही ना हम लोग स्केलर ए डॉट बी रिजल्ट इसका क्या, तो डायरेक्टली रिजल्ट ये बता दिया जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक मिश्रा, फिजिक्स एजुकेटर एट मोशन एजुकेशन मुजफ्फरपुर सेंटर। ओके, तो आज जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ते आते हैं, हम लोग कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आप लोग बच्चों को देखने में सुविधा हो, जो दूर के बच्चे हैं, जो सेंटर को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जो फ़ोन की सुविधा से यूट्यूब की मदद से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कई बच्चे सारे ऐसे होते हैं जिनका एक बेसिक सा जेन्युइन डाउट होता है कि वो क्या होता है कि सर जो फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है सर, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है। तो मैं उसी को लेके एक छोटा सा लेक्चर कवर करने वाला हूं, जिसमें कि ये बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बिल्कुल इजीली कैसे सॉल्व कर सकें और क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली कैसे निकाल सकें। आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट को ही ना हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ये तो हमने नाम लिख लिया है। अब देखते हैं कि होता क्या है। चलिए, लेट अस सपोज वी हैव एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एट एनी एंगल थीटा। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर एंड एक बी वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे सिचुएटेड है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए और बी का डॉट चाहिए। हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। देखते हैं क्या होता है ए और डॉट ए बी। आप लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है, बचपन क्या मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब हमें सिखा दिया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी कॉस थीटा। क्या ये याद रखने के लिए जेन्युइनली पॉसिबल है हमेशा के लिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि याद रखना ही नहीं है इसको। हम लोग अगर ये जान लेना कि डॉट का मतलब क्या होता है, तो तुम ये भी जान जाओगे कि ये डॉट ए डॉट बी कॉस थीटा आता कहाँ से, ए इंटू बी कॉस थीटा। चलिए आज हम यही देखते हैं कि होता क्या है ये। तो बेसिकली जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसका क्या मतलब होता है मैं आज ये बताता हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, किसी भी दो वेक्टर के, ठीक है, जैसे ए और बी वेक्टर है, इसमें से किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे देखो ये बी है, बी का हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। ओके, तो आज हम बी का दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो एक तो हो जाएगा ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं बी परपेंडिकुलर, और दूसरा हो जाएगा ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं बी पैरेलल। इसको बी पैरेलल बोल दिए, इसको बी परपेंडिकुलर बोल दिए। और बी पैरेलल क्या होता है, थीटा के बगल वाला कौन सा वेक्टर होता है कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। और थीटा के परपेंडिकुलर वाला कौन सा होता है, बी साइन थीटा। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, जो अलोंग वाला है ना, जो बी का कंपोनेंट, बी का वो कंपोनेंट जो ए के साइड है, मतलब ए के अलोंग है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देता है डॉट प्रोडक्ट। ये देखो ए इंटू बी कॉस थीटा, क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। इसीलिए बोला जाता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी कॉस थीटा। ये देखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। तो अब हम लिखते हैं रिजल्ट इसका क्या, तो डायरेक्टली रिजल्ट ये बता दिया जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये निकल के आया अपना फॉर्मूला। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, हम लोग ये जान गए। बेसिकली हम बताने के वाले थे कि जो बी वेक्टर है ना, उसका वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए डॉट बी में कॉस थीटा आ रहा है, ये डेफिनेटली डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे, ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पे एंड कॉस ऑफ थीटा पे।
तो जितने एंगल पे सिचुएटेड होगा वैसा डॉट प्रोडक्ट होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कब हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल कहाँ जाएंगे, कॉस थीटा पे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉस थीटा ही है जो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं कि कॉस थीटा नेगेटिव का सम। तो अगर कॉस थीटा नेगेटिव होगा, पहले तो लेते हैं कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो ए डॉट बी अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 एंड ये 360। ओके, जब एंगल थीटा लाई करेगा π/2 से 0 के बीच में, तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव एंड ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव, कॉमा। ओके, अब ये 0 कब होगा, जब थीटा, अच्छा cos 0 क्या होता है 1, इसलिए ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव कब होगा, पहले हम देखते हैं 0 कब होगा। cos 90 कितना होता है गाइस, 0। तो जब थीटा π/2 होगा तो cos 0 हो जाएगा और ए डॉट बी का प्रोडक्ट अपना 0 हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव कब होगा, जब cos सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा नेगेटिव होगा। मतलब जब थीटा लाई करेगा कहाँ से कहाँ, π/2 टू पाई, जब π/2 से पाई के बीच में थीटा लाई करेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का अपना रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ इस तरह से होगा। ओके, ए डॉट बी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ए डॉट बी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में निकालते कैसे हैं। ओके, मैं यहां पे बताता हूं। लेट अस सपोज एक ए वेक्टर है जो अपना है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अब एक अपने पास बी वेक्टर है जो है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब हमको चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट। ये देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि II, JJ या फिर KK, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो पहले हम साइड में आओ, ये देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है और क्या होता है। ओके, यहां पर हम देखते हैं थोड़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स ये क्या होता है। तो I डॉट I। ओके, क्या हम ये बता सकते हैं कि I का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या है, 1। मैग्नीट्यूड होता है 1 है, तभी इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, डायरेक्शन। तो I का 1 × 1 और I के बीच का एंगल क्या है, I भी एक्स एक्सिस को दिखाता है और I सेम है, तो एंगल इन दोनों के बीच का 0। तो cos ऑफ 0 क्या हो गया, 1। तो I का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। सिमिलरली J का डॉट क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली K का डॉट क्या होता है, 1 होता है। अब हम ये देखते हैं कि IJ का क्या होता है, JK का क्या होता है। ये I है अपना एंड ये J है अपना, I कैप इंटू डॉट J कैप, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 × 1। और एंगल क्या है, I होता है ये x एक्सिस और J होता है ये y एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 है। cos ऑफ 90 क्या होता है, 0। तो इसलिए यहां पर हो जाता है 0, जिसका रिजल्ट होता है 0। तो किसी जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं जैसे II, JJ एंड KK, इनका जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 1 होता है। एंड जो अलग अलग होते हैं IJ, JK सिमिलरली, J डॉट K सिमिलरली, K डॉट I, इन सबका डॉट क्या हो जाएगा, 0 0 0, सारे 0। अब इसका मतलब हम लोग खुद से कैसे याद करें, खुद का खुद से अगर डॉट हो तो 1, खुद का दूसरे के साथ डॉट हो तो 0। बस इतनी सी बात याद रखनी। क्यों, क्योंकि खुद का खुद के साथ एंगल होता है 0, cos ऑफ 0 इज 1, एंड दूसरे के साथ एंगल होता है π/2 एंड cos π/2 इज 0। तो ओके, अब हम यहां देखते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है। तो इसमें क्या होगा, देखो किसी भी, अब देखो एक वेक्टर फॉर्म है, दूसरे वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब इसका एक एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका दूसरा एलिमेंट फिर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका तीसरा एलिमेंट सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। तो
पहले आएगा आई का आई के साथ, उसके बाद आई का जे के साथ, फिर आई का के साथ, उसके बाद जे के साथ जब करेंगे इनका भी तीनों के साथ आएगा, तो जे का आएगा आई के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ। तो इसमें भी वही चीज़ लगाएंगे हम लोग कि जब खुद का खुद के साथ होगा तो 1, जब दूसरे के साथ होगा तो 0। तो हम अगर ये जानते हैं तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आए कि खुद का खुद के साथ वाले को ही लिखते हैं बस, क्योंकि दूसरे वाले का तो 0 ही होना है अल्टीमेटली। ओके, तो इसका हम अब निकालने वाले हैं ए डॉट बी। तो ये देखो ए डॉट बी क्या होगा, आई के साथ वाले को लिख रहे हैं बस, बाकी दूसरे वाले का तो 0 ही होना है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स, आई इंटू आई भी होगा, पर आई इंटू आई हम क्या जानते हैं 1, तो इसलिए सिर्फ ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। अब हम अगले क्लास में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।